रमेश शर्मा ने अपने जीवन की आखिरी समय में थे जब उनके बेटे ने उनका एडमिशन एक हॉस्टल में करवाया। यह हॉस्टल काफी अलग था, कोई ट्रेडिशनल होम जैसा नहीं था जहां हर तरह की सुख सुविधाएं हो, बल्कि एक छोटी सी अंधेरी सी बिल्डिंग थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 12 कमरे थे। अगले 2 हफ्तों तक रमेश शर्मा के बेटे और बेटी ने उनकी देखभाल की, उनका फेवरेट खाना बना के उनको खिलाया, उनकी हर तरीके से सेवा की और फिर वो दिन आ गया जिसका रमेश शर्मा जी को इंतजार था। उन्होंने वाराणसी में अपनी आखिरी सांस ली और उनकी मृत्यु हो गई। ये कहानी एक ऐसे हॉस्टल की है जहां रमेश शर्मा जैसे कई लोग अलग अलग दुनिया के कोने से आते हैं और अपनी आखिरी सांसें लेते हैं। इन शॉर्ट, यहाँ लोग मरने आते हैं, लेकिन ये कोई सुसाइड पॉइंट या मर्सी किलिंग की जगह नहीं है। ये जगह है वाराणसी का मुक्ति भवन, यानी कि सैल्वेशन होम, जहां लोग मोक्ष प्राप्त करने की उम्मीद में अपना आखिरी समय बिताते हैं। वाराणसी एक ऐसा शहर है जहां 24 घंटे चिता की आग जलती रहती है और लगभग 100 लोग एक साथ अंतिम संस्कार किया जाता है। इस वजह से वाराणसी जाते ही आपको एक अद्भुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी महसूस होती है और एक ऐसी एनर्जी जो साधुस को अपनी साधना पूरी करने में मदद करती है, लेकिन ये एनर्जी कुछ लोगों के लिए नेगेटिवली इम्पैक्ट करती है। द सिटी ऑफ डेथ कहलाने वाला वाराणसी शहर एक साल में लगभग 20,000 से ज्यादा लोग सिर्फ मरने के लिए आते हैं। मुक्ति भवन जैसे प्लेसेस का मकसद ही ये है कि लोग वाराणसी आए, स्पेशली अपने आखिरी समय में, और उनकी मोक्ष की प्राप्ति हो उस पर्टिकुलर जगह पे। मुक्ति भवन की पॉलिसी है कि 15 दिन से ज्यादा अगर आप मुक्ति भवन में रहते हैं, या तो फिर आपकी तबीयत में सुधार होता है या फिर आपकी तबीयत अच्छी होने लगती है, तो आपको यहाँ से फिर से अपने घर लौटना है। बस यहाँ पे 10 से 15 कमरे होते हैं, एक छोटा सा मंदिर और एक पुजारी जो आपकी आखिरी समय का रिचुअल्स परफॉर्म करता है। इस सब के बीच एक बिलीफ ये भी है कि वाराणसी एक ऐसी जगह है जिसमें जिसको मृत्यु मिलती है उसका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो खत्म हो जाता है, यानी उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये बिलीफ जुड़ा है वाराणसी की लंबी हिस्ट्री से, जहां एक ऐसा शहर जिसे पहले सिटी ऑफ लाइट्स कहा जाता है, आज उसे सिटी ऑफ डेथ्स कहा जाता है। काशी का इतिहास और शिव जी का कनेक्शन एक बहुत ही अटूट कनेक्शन है। ऐसा माना जाता है कि काशी शिव जी ने खुद बनाया था। मत्स्य पुराण की बात करें तो शिव जी कहते हैं कि काशी मेरा राज्य है और यहाँ जो भी आएगा वो अपने सारे कर्मों से मुक्त हो जाएगा। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या फिर शूद्र, ये सभी जाति के लोग, सभी रंग के लोग, इंसान यहाँ पे स्पेसिफिकली काशी में एक समान है। ऋषि मार्कंडे की कहानी की बात करें तो ऋषि मृग और उनकी पत्नी ने शिव जी के पास गए और उनसे प्रार्थना की कि हमें संतान का सुख दे। शिव जी ने उन्हें 2 ऑप्शन दिए। पहला ऑप्शन, या तो एक ऐसा मूर्ख संतान जो काफी लंबा जिएगा, या फिर ऐसा बुद्धिमान संतान जिसकी उम्र सिर्फ 16 साल होगी। ऋषि मृग ने छोटी उम्र के संतान की ऑप्शन को चूज किया और एक ऐसी संतान को जन्म दिया जिसका आगे चल के नाम पड़ा ऋषि मार्कंडे। ऋषि मार्कंडे को पता था कि उनकी उम्र सिर्फ 16 साल की थी, इसीलिए उन्होंने शिव जी का घोर तपस्या छोटी उम्र में शुरुआत कर दी थी। जब उनकी मृत्यु का समय आया, यमराज के दूत उन्हें लेने आए, मगर ऋषि मार्कंडे शिव जी की घोर तपस्या में थे। इस वजह से शिव जी को गुस्सा आया और वो स्वयं प्रकट हुए काशी में और उन्होंने यमराज को अपने दर से अलग कर दिया, यानी यमराज को मार दिया। काशी में मृत्यु का मोक्ष शिव जी ने यमराज को तभी दिया तब यमराज ने स्पेसिफिकली उनकी 2 शर्तें मानी। पहली शर्त, मार्कंडे को बख्श दिया जाए, और साथ ही में दूसरी शर्त ये मांगी कि यहाँ पे जितने भी लोग काशी में आएंगे उनका स्पेसिफिकली अगर शिव जी से कनेक्शन होगी तो उनका फैसला शिव जी खुद करेंगे, ना कि यमराज। लेकिन कलयुग में लोगों ने इस बात का गलत फायदा लिया और काशी में दुष्टि कीर्ति की शुरुआत हुई। तभी कहते हैं कि काल भैरवी अपनी यातना के साथ पृथ्वी पे आए और काशी के एंट्रेंस पे आज भी अगर आप जाते हैं तो भैरव का मंदिर है। भैरवी यातना स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो काफी पाप करके अपना आखिरी समय वाराणसी में बिताने आए हैं, लेकिन उनकी मृत्यु तभी होती है जब वो भैरवी यातना से गुजरते हैं।
उनको ये महसूस होता है कि उनका एक शरीर नहीं, काफी सारे शरीर है, और सभी जन्म के जो पाप है वो पाप पहले यहाँ पे क्षमा होंगे, उनकी यात्रा उन्हें सहन करनी होगी, और उसके बाद ही स्पेसिफिकली उनको मृत्यु की प्राप्ति होती है। यानी उनका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त होता है, और उसी के साथ उनको यहाँ पे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वाराणसी में, काशी में कई सारे घाट है, उसमें से एक घाट है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका घाट की बात करें तो करीबन 24 घंटे 7 दिन पे अग्नि जलती रहती है। 12 दिन तक आपका शरीर, मरने के बाद भी आपका शरीर जिंदा होता है आत्मा के रूप में, और ये कहा जाता है कि अगर उन 12 दिनों में आपको असल में मोक्ष की प्राप्ति होती है तो फिर आपका जीवन मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त होता है। इस 12 दिन में कई लोगों को ऐसी स्ट्रांग एनर्जी महसूस होती है जो शायद किसी और जगह पे उनको नहीं होगी। तो इस वीडियो में आखिरी मैं ये कहना चाहूंगा कि वाराणसी और डेथ का एक स्पिरिचुअल जर्नी है, और यहाँ पे मृत्यु को सेलिब्रेट किया जाता है, और इस पर्टिकुलर सेलिब्रेशन का हिस्सा वही लोग प्राप्त कर सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन को सही मार्ग के साथ, सही डायरेक्शन के साथ और अच्छी तरह से जिया हो। यहाँ पे अगर वाराणसी की बात करें तो मुक्ति भवन जैसे काफी सारे सेंटर्स आपको मिल जाएंगे, लेकिन आज भी लोग मुक्ति भवन में अपनी आखिरी सांसें लेना चाहते हैं, क्योंकि मुक्ति भवन वाराणसी और शिव जी का एक अटूट बंधन है जो शायद आने वाले दिनों में कोई भी दूसरा स्थल वाराणसी में नहीं कर पाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो नॉट जस्ट फैक्ट ये जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, साथ ही में कमेंट बॉक्स में टाइप करिए कि आपने कभी वाराणसी गए हैं और ऐसी अद्भुत कनेक्शन, अद्भुत एनर्जी आपने अगर महसूस की है तो प्लीज हमारे ऑडियंस के साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए नॉट जस्ट फैक्ट चैनल को देखते रहिए। थैंक यू।